हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और आपके एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। डेफिनेटली आप लोग तैयारी कर ही रहे होंगे और थोड़ी समय बाद आप लोग का एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन को देखते हुए मैं आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक चैप्टर में से सिलेक्ट करके लाया हूं ताकि आप लोग को एक क्विक रिविजन सभी चैप्टर्स का मिल सके। जैसे लास्ट वीडियोज में मैंने आप लोग को डेरिवेटिव और रेट मेजर के और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के मैक्सिमम मिनिमम के कुछ पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। उसी सीरीज में आज मैं आप लोगों को करवा रहा हूं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो लेकिन इंटीग्रेशन बड़ा टॉपिक है, केवल 5 क्वेश्चंस में हम लोग सारे क्वेश्चंस इसमें कवर नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी मेरी कोशिश है अगर इसमें कमी लगेगी तो फिर हम इसमें आगे चल के और वीडियोस भी बना लेंगे और थोड़े से क्वेश्चन इसमें और कर लेंगे। पर फिलहाल के लिए हम लोग 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले वो हम लोग कर लेते हैं। मैंने कोशिश करी है इसमें मैं आपका हर एक टॉपिक का क्वेश्चन कवर करूं, सब्स्टिट्यूशन भी, बाय पार्ट्स भी, सारी टॉपिक कवर करने की कोशिश करिए। एक एक क्वेश्चन मैंने हर एक उसमें से लिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चन ये मुझे करवाने हैं, तो चलिए इनको तो हम स्किप करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इवेल्युएट करना है sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन में sin 2x, रूट के अंदर है। इस क्वेश्चन को करने की जो ट्रिक है वो ये है कि लेट कर लेना न्यूमरेटर के डेरिवेटिव को t लेट कर लो। sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cos x, cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस sin x। इसको हम t लेट कर लेंगे। एक तो क्वेश्चन की पहचान ध्यान रखना, ठीक है ना, क्वेश्चन की जो पहचान है वो जरूर ध्यान रखना कि ऊपर साइन और कॉस प्लस माइनस में रहेंगे और नीचे जो होगा वो sin 2x होगा। इसके साथ प्लस माइनस वगैरह में नंबर भी हो सकते हैं। और फिर यहां पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, यहां से dx की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस sin x, cos x का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस cos x और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt अपॉन dx। यहां से अगर आप dx की वैल्यू ऑब्टेन करोगे तो ये आ जाएगी नेगेटिव dt अपॉन में sin x प्लस cos x। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो वो माइनस इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस dt अपॉन में sin x प्लस cos x। dx की वैल्यू आने के बाद अब हमें यहीं से sin 2x की भी वैल्यू ऑब्टेन करनी पड़ेगी इसी लेट में से। तो लेट हमने किया था cos x माइनस sin x इक्वल टू t। यहां पे अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड होने पर ही आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू कॉस एक्स और इक्वल टू में टी स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 sin x इंटू कॉस एक्स, इसकी वैल्यू sin 2x हो जाएगी और टी स्क्वायर रहेगा। यहां से sin 2x अगर निकालेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा sin 2x। अब ये sin 2x की वैल्यू और ये dx की वैल्यू, दोनों वैल्यूज अपने मेन क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं और बस फिर हमारे यहां से सॉल्व हो जाएगा। चलिए डालते हैं इन वैल्यूज को। sin x प्लस cos x तो एज इट इज रहेगा। sin 2x की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर और dx की जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस dt अपॉन में sin x प्लस cos x। इस sin x प्लस cos x से ये sin x प्लस cos x कैंसिल हो जाएगा। माइनस हम बाहर निकल ले अगर तो रूट के अंदर बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर और dt और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स टी प्लस सी। तो t की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो t की जो वैल्यू थी वो थी यहां पर cos x माइनस sin x। इस तरीके से इसका जो इंटीग्रेशन हो गया वो हो गया साइन इनवर्स ब्रैकेट में cos x माइनस sin x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ट्रिक याद रखना, क्वेश्चन की जो ट्रिक होती है, क्वेश्चन का फॉर्मेट जो होता है वो भी ध्यान रखना। अगर sin x प्लस cos x है या sin x माइनस cos x है और डिनोमिनेटर में sin 2x की फॉर्म है या sin x और cos x मल्टीप्लाई में है, तो ऐसे क्वेश्चंस का ये तरीका हम लोग लगाते हैं। ऊपर वाले के डेरिवेटिव को t लेट करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करके dx निकालते हैं, एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड करके टी स्क्वायर निकालते हैं और फिर sin 2x की वैल्यू निकालते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करके और फिर उसके बाद दोनों सारी वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमने लिया
न्यूमरेटर में है 5x माइनस 2, नीचे है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इसमें न्यूमरेटर में एक लीनियर टर्म पता है और डिनोमिनेटर में जो टर्म दे रखी है वो एक क्वाड्रेटिक टर्म दे रखी है। देखिए अगर इसमें नीचे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो सकती है तब तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकता है पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके। लेकिन जैसे कि ये क्वेश्चन है 3 1 जा 3 करें तो प्लस करके 2 तो आता नहीं है, मतलब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होने की वजह से अब हमें ये क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर से करना पड़ेगा। तो इसका जो तरीका होता है जब ऊपर लीनियर हो और नीचे क्वाड्रेटिक हो, तो इसका तरीका देखो क्या होता है। हम डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव को न्यूमरेटर में किसी तरीके से तैयार करते हैं। इसका जो डेरिवेटिव आएगा डिनोमिनेटर का वो आएगा 6x प्लस 2, ये इसका डेरिवेटिव आने वाला है डिनोमिनेटर का। तो हमें न्यूमरेटर में 6x प्लस 2 चाहिए। 6x प्लस 2 चाहिए तो वो हम कैसे तैयार करेंगे, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो अपना क्वेश्चन हमारे पास है 5x माइनस 2 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और dx। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें इसका डेरिवेटिव पहले ऊपर तैयार करना है। तो 6 हमें चाहिए, x को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, नंबर से करना है जो भी करना है। तो ये 5 कॉमन निकाला तो 5 कॉमन लेने पर यह आ जाएगा x माइनस 2 अपॉन 5, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। फिर इसके बाद 5, इसको अगर 6 बनाना है तो 6 से डिवाइड और 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 जा 12 अपॉन में 5, नीचे हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब 6x के साथ प्लस 2 भी चाहिए, तो प्लस 2 अगर चाहिए तो 6x के साथ 2 प्लस कर लेते हैं, 2 माइनस कर लेते हैं, अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हमें नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मिल गया है तो हम अलग अलग अपॉन में करेंगे। उससे पहले एक काम करते हैं, इसको और ऐड कर लेते हैं इन दोनों को। तो 5 अपॉन में 6, 6x प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 10, 10 और 12 को ऐड करा तो 22 हो जाएगा। ये 22 अपॉन 5, ये दोनों माइनस माइनस कहते हैं इसलिए ऐड हो गई ये, और नीचे हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब अलग अलग अपॉन में कर लो। एक बार डिनोमिनेटर वाला 6x प्लस 2 के अपॉन में कर लेंगे, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और एक बार 22 अपॉन 5 के अपॉन में कर लेंगे, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। तो 5 अपॉन 6 दोनों को इंटीग्रेशन भी अलग अलग दे रहे हैं, 6x प्लस 2 और माइनस 5/6 इसके साथ भी जाएगा, तो 5/6 के साथ 22/5 बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन के, अंदर बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो जो पहला वाला पार्ट है इस वाले में तो हम लेट करेंगे तो ये न्यूमरेटर वाला कट जाएगा, दूसरा वाला जो पार्ट है ये परफेक्ट स्क्वायर से होगा। तो अगर अलग अलग तरीके से करना है तो इसको I1 नाम दीजिए, इसको हम अलग सॉल्व करेंगे। 11/3 इसको I2 नाम दे रहे हैं, इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। तो चलिए I1 I2 दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो I1 जो है वो है 6x प्लस 2 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन, और यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि इसका डेरिवेटिव ये है, तो लेट कर लेंगे। डिनोमिनेटर को t लेट करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हमें न्यूमरेटर में दिख रहा है, तो इसको t लेट किया तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2 और t का हो जाएगा dt अपॉन dx। तो यहां से अगर हम dx की वैल्यू निकालें तो dt अपॉन में 6x प्लस 2, और ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो 6x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/t और dt जिसका इंटीग्रेशन होता है log t, और t की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो फर्स्ट वाले पार्ट का तो ये आंसर हमारा हो गया। इसी तरीके से सेकंड वाले पार्ट को करते हैं, I2 को लेके चलते हैं। I2 वाला पार्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसको हमें
परफेक्ट स्क्वायर से करना पड़ेगा। तो पहले हमें यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से यहाँ पे होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 1 होना चाहिए। 3 कॉमन निकाल रहे हैं, 3 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3 dx। अगर इसमें कुछ ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट करना हो तो कैसे पता लगाते हैं वो, एक्स का ऑप्शन 2/3 है, 2/3 के अपॉन में अगर हम 2 लेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा 1/3। तो 1/3 का स्क्वायर हम इसमें ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये परफेक्ट स्क्वायर का तरीका होता है। 1/3 का स्क्वायर ऐड किया और 1/3 के स्क्वायर को हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो बना यहाँ पर वो बन गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ये वाला पोर्शन एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम और सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा हमारे पास 2/9 और dx। और 2/9 को अगर हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो 2/9 जो होगा वो बनेगा स्क्वायर की फॉर्म के लिए √2/3 का होल स्क्वायर। और अब यहाँ पे फॉर्मूला 1/x² प्लस a स्क्वायर। तो 1/x² प्लस a स्क्वायर अगर होता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a की जगह पाएगा √2/3 tan इनवर्स x/a, x की जगह पाएगा x प्लस 1/3, a की जगह पाएगा √2/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1/√2। यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, यहां पर भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का जो 3 होगा वो कैंसिल हो जाएगा तो 3x प्लस 1/√2 I2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो चलिए अब फाइनल आंसर हम अपना लिखते हैं। फाइनल आंसर होगा हमारे पास I इक्वल टू था 5/6 I1 माइनस 11/3 I2। I1 I2 की वैल्यूज इसमें पुट करने पर जो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2। और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास टर्म दे रखी है 3x प्लस 5, डिनोमिनेटर में है x³ माइनस x² माइनस x प्लस 1। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारी अप्रोच कैसी रहेगी। न्यूमरेटर में हमारे पास है 3x प्लस 5 और जो डिनोमिनेटर है इसे अगर हम फैक्टराइज करें तो जो फर्स्ट 2 है इन दोनों में से x² कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x माइनस 1। और जो नेक्स्ट 2 है इन दोनों में से -1 कॉमन, बचेगा हमारे पास x माइनस 1 और dx। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा 3x प्लस 5 अपॉन में, तो x माइनस 1 कॉमन लेने पर हो जाएगा x² माइनस 1। ये अभी और फैक्टराइज हो सकता है। x² माइनस 1 जो है इसमें हम अभी एक और आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो x² माइनस 1 को अगर हम 1 को 1 का स्क्वायर लिखें, x प्लस 1 और x माइनस 1, डिनोमिनेटर के दोनों x माइनस 1 मिलके बन जाएंगे x माइनस 1 का स्क्वायर और इंटू में आ जाएगा x प्लस 1 और dx। और अब हम अपने इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम इसे तोड़ करके फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में होल स्क्वायर का जो तरीका होता है वो क्या तरीका होता है, देखो लेट करते हैं 3x प्लस 5 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 1 इक्वल टू, होल स्क्वायर में लिखने का तरीका ऐसे होता है, a के अपॉन में लिखेंगे x माइनस 1 और b के अपॉन में लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर और c के अपॉन में लिखेंगे x प्लस 1। लेफ्ट साइड तो सेम रहेगी, 3x प्लस 5 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1। राइट साइड में अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये x माइनस 1 है, x माइनस 1 का स्क्वायर है तो एलसीएम में तो x माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, साथ में x प्लस 1 भी आएगा। यहाँ x माइनस 1 से एक स्क्वायर कैंसिल होगा, जो बाकी 2 बचेंगे उनको मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, a के साथ x माइनस 1 आएगा और x प्लस 1 आएगा, b के साथ x प्लस 1 आएगा, c के साथ x माइनस 1 का स्क्वायर आएगा। एलसीएम ले लिया हमने। डिनोमिनेटर अगर कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 3x प्लस 5 इक्वल टू a के साथ आ जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1, b के साथ आ जाएगा x प्लस 1 और c के साथ आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर। इसके बाद हमें यहाँ पर a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पुट कर रहे हैं सबसे पहले x की वैल्यू, जैसे यहां से अगर निकाले तो x की वैल्यू 1,
तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, इक्वल टू 1 पुट करने पे पूरा 0 बनेगा, 1 पुट करने पर ये आ जाएगा b 1 + 1, 1 पुट करने पे पूरा 0 हो जाएगा। तो 3 बन जा 3 और 5 को ऐड किया तो 8 इक्वल टू 2b। तो यहां से जो b की वैल्यू आपको मिल सकती है वो क्या मिल जाएगी, 4। b की वैल्यू 4 आ जाएगी। एक और वैल्यू अगर हम पुट करें यहां से तो हम -1 पुट कर सकते हैं, जिससे कैलकुलेशन आसान पड़ेगी। तो 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ +5, -1 पुट करने पे पूरा 0 होगा, -1 पुट करने पे ये भी पूरा 0 होगा, और -1 पुट करने पे आएगा -1 का स्क्वायर। तो -3 + 5 इक्वल टू c के साथ -2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 होगा और यहाँ पे 4c। तो c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/2। एक और वैल्यू ले तो x की वैल्यू एक और ले तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ से x की वैल्यू। अब यहां से तो कोई वैल्यू मिल नहीं रही, तो अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू लेनी है तो हम 0 ले लेते हैं। नेक्स्ट वैल्यू x की 0 ले लेते हैं, तो 0 पुट करेंगे तो आएगा 0 + 5। 0 पुट करने पे x की वैल्यू तो 0 होती जाएगी, तो a के साथ बचेगा बस केवल -1 और 1। b के साथ आएगा, b के साथ अगर हम x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो 0 + 1, और c के साथ अगर x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 0 - 1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 5 -a + b + c। अब यहां पर b और c की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 5 इक्वल टू -a, b की वैल्यू है 4, c की वैल्यू है 1/2। सॉल्व करने पर यहां से आएगा a तो इस तरफ आ जाएगा कि -1 के साथ 1/2 को ऐड करेंगे तो -1/2 ही बचेगा। तो इस तरीके से a, b और c की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो गई। अब ये a, b, c की वैल्यू हम अपने इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारे पास 3x + 5 में x - 1 का स्क्वायर इंटू में x + 1 इक्वल टू a की वैल्यू -1/2, उसके अपॉन में x - 1, b की वैल्यू 4, उसके अपॉन में x - 1 का स्क्वायर, c की वैल्यू 1/2 और उसके अपॉन में c के अपॉन में कितना है x + 1। तो इस तरीके से हमने इसका क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन। ये पार्शियल फ्रैक्शन टॉपिक है, यहां से लेके यहां तक अभी तक हमने जो किया है ये इंटीग्रेशन नहीं है, अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं किया है, इसे पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। तो अभी हमने इसका पार्शियल फ्रैक्शन किया है और अब पार्शियल फ्रैक्शन के बाद अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसकी वैल्यू हमने ये निकाली है और इसी का हमें इंटीग्रेशन करना था। तो इंटीग्रेशन में हमारे पास जो टर्म आ जाएगी, इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो -1/2 में x - 1 +4 में x - 1 का स्क्वायर +1/2 में x + 1। ये कांस्टेंट नंबर, इनको बाहर निकाल लेते हैं। 1/2 बाहर आएगा, 1 में x - 1, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। 4 बाहर निकल जाएगा, x - 1 को ऊपर ले लेते हैं तो x - 1 की पावर -2 हो जाएगा। यहां पर 1/2 बाहर आ जाएगा, बचेगा 1 में x + 1। अब हमें इंटीग्रेशन करना है इसका, तो 1/x - 1 का हो जाएगा log x - 1 4। इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो x - 1 की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, 1/2 इसका हो जाएगा log x + 1 प्लस c। आंसर आ गया, बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1/2 log x - 1, नीचे से माइनस साइन आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, और x - 1 की पावर -1 आएगी तो वो भी डिवाइड में आ जाएगा, तो x - 1 पावर में -1 आएगी, उसे डिवाइड में ले गए, प्लस 1/2 log x + 1 प्लस में c। तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इवेल्युएट करना है e की पावर ax cos bx + c। तो ये मल्टीप्लाई में है, तो जैसे ही मल्टीप्लाई में आ गए तो बात कंफर्म हो जाती है कि ये बाई पार्ट का क्वेश्चन होगा, सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं पा रहा, बाई पार्ट लगेगा। तो देखिए खास तरीके का होता है ये क्वेश्चन, जब e की पावर x के साथ cos या sin की टर्म हो, तो ये क्वेश्चंस जब आप बाई पार्ट लगाओगे तो ये एलिमिनेट नहीं होते हैं, ये चलते जाएंगे रिपीट होते रहते हैं। तो इसमें दूसरी बार बाई पार्ट लगने पर जब क्वेश्चन अपने आपको सेम रिपीट करता है तो हम उसकी वैल्यू यही वाली पुट कर देते हैं। कैसे, देखिए क्वेश्चन पूरा करके बताता हूं मैं आपको। जैसे इसको लेट कर लेते हैं कि ये i के इक्वल है, क्वेश्चन हमने i के इक्वल ले लिया,
कॉस बी एक्स प्लस सी को हम पहले लिख रहे हैं और ई की पावर एक्स को उसके बाद लिख रहे हैं। बाई पार्ट से इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग आइलेट का यूज करते हैं। आइलेट का मतलब होता है कि आई का मतलब इनवर्स होता है, एल का मतलब लॉग होता है, ए का मतलब एलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। अभी हमारा जो क्वेश्चन है उसका एक पार्ट तो ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक पार्ट एक्सपोनेंशियल है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक को हम फर्स्ट लेंगे और एक्सपोनेंशियल को हम सेकंड लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल को सेकंड लेते हुए हम बाई पार्ट इसमें अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं बाई पार्ट। बाई पार्ट का रूल कहता है कि फर्स्ट वाले को आपको एज इट इज रखना है और इंटीग्रेशन करना है सेकंड वाले का, फिर माइनस डेरिवेटिव करना है फर्स्ट वाले का और इंटीग्रेशन करना है सेकंड वाले का। और जो ये आएगा इस पूरे का एक बार दोबारा से आपको इंटीग्रेशन करना है। ये बाई पार्ट का रूल है। तो यहां से हमें मिलेगा cos bx प्लस सी, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और अगर एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई में होता है तो वो डिवाइड में आ जाता है। cos bx का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का साइन bx आएगा, तो साइन bx प्लस सी, और bx प्लस सी का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो b आएगा, तो वो b मैं बाहर लिख रहा हूं। ऐसी ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करने पर ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए आएगा, तो वो अपॉन का ए भी मैं बाहर लिख रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप में cos बी एक्स प्लस सी, ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए, बी अपॉन में ए। अब यहां हमें इंटीग्रेट करना है, ये फिर से मल्टीप्लाई में आ गए तो फिर से बाई पार्ट लगेगा। इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड लेंगे, फिर से बाई पार्ट लगाएंगे। तो दोबारा बाई पार्ट लगाते हैं। फर्स्ट को एज इट इज रखना है, सेकेंड का इंटीग्रेशन सेम वैसी जैसे पहले किया था, तो ई की पावर ए एक्स आएगा, अपॉन में एक ए आ जाएगा। फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव तो cos बी एक्स प्लस सी आएगा, और अगेन करने पर एक और बी आएगा, तो बी हमने बाहर लिख लिया। ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन करने पर ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए आएगा, तो ए हमने बाहर लिख लिया। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन बना वो बना ई की पावर ए एक्स cos बी एक्स प्लस सी अपॉन में ए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो a और a मल्टीप्लाई होने पर a स्क्वायर हो जाएगा, तो b अपॉन ए स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई ई की पावर ए एक्स, और b अपॉन ए को मल्टीप्लाई b अपॉन ए से करेंगे तो माइनस का b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और यहां पे गौर करिए, ये वाला जो पार्ट आ रहा है इतना, ये वाला पार्ट, यहां क्वेश्चन अपने आप को रिपीट कर रहा है। cos बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई ई की पावर ए एक्स, इंटीग्रेशन के अंदर cos बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई ई की पावर ए एक्स। जहां क्वेश्चन अपने आप को रिपीट करता है तो वहां हम इसकी वैल्यू वापस क्या पुट कर देंगे, आई। तो इक्वेशन 1 जो थी वहां पे इसकी वैल्यू आई थी, तो इसकी वैल्यू हमने आई लिख दिया है फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब यहां से हमें आई को फाइंड आउट करना है, तो आई वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं। ये आई वाला है, ये भी आई है, तो दोनों आई एक तरफ ले लेते हैं। तो आई प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई प्लस सी अपॉन में ए प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास सी हम लास्ट में लिख लेंगे। यहाँ ए स्क्वायर एलसीएम लेने पर ए स्क्वायर आई प्लस बी स्क्वायर आई आ जाएगा। यहां पर भी अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम में ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर आने पर यहां पे बचेगा ए ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी इंटू में ई की पावर ए एक्स, अपॉन ए स्क्वायर से अपॉन ए स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई कॉमन आ जाएगा, और यहां से भी ई की पावर ए एक्स हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ए कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इंटीग्रेशन करना है log x प्लस 1 अपॉन में log x का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। आप log x को अगर t लेट करें तो आप इसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, या अगर डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट भी ये हो जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट तरीके से ही बता रहा हूं, बिना लेट किए अगर हम इसको करें तो कैसे करेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन है log x प्लस 1 अपॉन में log x का होल स्क्वायर। अब इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 लिख कर हम लोग बाय पार्ट लगाएंगे। देखिए, लॉग का ना डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो लॉग का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है तो कोई फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं। तो कभी भी अगर log x का इंटीग्रेशन करना हो तो आपको उसके साथ मल्टीप्लाई में 1 लेना पड़ता है, और मल्टीप्लाई में 1 लिख करके बाय पार्ट लगा के फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो केवल जो पहला वाला पार्ट है, पहला वाला पार्ट जो है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई में 1 लगाएंगे, और जो दूसरा वाला पार्ट है इसको एज इट इज ही रहने देंगे। एक बार बाय पार्ट लगाने पर इसमें 1 अपॉन log x आएगा, क्योंकि अगर आप इसे x तरह कंसीडर करो तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, और एक बार दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन x स्क्वायर। तो ये वाली टर्म जो होगी वो कैंसिल होगी। सेकंड टाइम जब आप इसमें बाय पार्ट लगाओगे तो ये सेम टर्म आ जाएगी और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो चलिए, आइलेट के अकॉर्डिंग ILATE हमारे पास दो टर्म है, एक लॉग वाली टर्म है और एक एल्जेब्रिक टर्म है। तो फर्स्ट हम लॉग वाले को लेंगे और सेकंड हम एल्जेब्रिक को लेंगे, और अब हम इसमें बाय पार्ट लगाएंगे। तो फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड वाले का, डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट वाले का, और इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड वाले, और इस पूरे का एक बार दोबारा से करेंगे हम इंटीग्रेशन। बाकी ये वाली टर्म हम एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि इसने तो कैंसिल हो जाना है, बाद में कैंसिल होगी ये टर्म। सेकंड टाइम बाय पार्ट लगाने पे सेम चीज आ जाएगी। ये आ जाएगा log x, और 1 का अगर इंटीग्रेशन करा तो x, log x का डेरिवेटिव करेंगे तो चेन रूल लगेगा, 1 अपॉन log x आएगा। फिर log x का दोबारा करेंगे तो 1 अपॉन x आएगा, 1 का इंटीग्रेशन करने पर x आ जाएगा, और ये एज इट इज रहेगा लास्ट वाला। तो अब यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। तो log x इंटू में x, इसको फिर ऊपर ही लिख लेते हैं, log x की होल पावर -1 है। फिर इसके साथ कुछ भी नहीं है log वाली टर्म के साथ, तो मल्टीप्लाई में 1 लगाना पड़ेगा बाय पार्ट के लिए, क्योंकि डायरेक्ट log का हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं। तो log x की पावर 2 और dx। अब इसमें फिर से बाय पार्ट लगा रहे हैं, फिर से एक log की टर्म है, एक एल्जेब्रिक टर्म है, तो इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड लेंगे और बाय पार्ट लगाएंगे। तो log x, और यहां लगाएंगे बाय पार्ट। तो फर्स्ट वाले को एज इट इज रखना है, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करना है, तो पावर उठ के पहले आएगी, और पावर में से 1 माइनस होगा तो -2 हो जाएगा। देखिए, पावर उठ के जब पहले आएगी तो ये जो बाहर माइनस होगा इसे प्लस बना देगा, और log x का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन x, चेन रूल लगा रहे हैं यहाँ पे, पावर उठा के पहले लाए, पावर में से 1 माइनस किया, log x का दोबारा डेरिवेटिव किया, 1 का इंटीग्रेशन करा तो x होगा, और ये एज इट इज रहेगा लास्ट वाला, log x का होल स्क्वायर और dx। तो यहां पर एक मल्टीप्लाई में x भी था इसके साथ, तो x log x माइनस x अपॉन log x, ये पावर माइनस है तो डिनोमिनेटर में आ गई। यहां पर x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, इसमें भी पावर माइनस है तो इसे डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो log x की पावर में 2 आ जाएगा, और dx प्लस 1 अपॉन में log x की पावर 2 और dx। अब ये वाली जो टर्म है यहाँ पर, ये पूरा एक ब्रैकेट में थी, यहाँ पे ये सारा का सारा एक ब्रैकेट में था, इसका जो बाय पार्ट लगा था वो पूरा एक ब्रैकेट में था, तो यहाँ एक ब्रैकेट भी रहेगा। तो x log x, और ये माइनस अब ब्रैकेट के अंदर जाएगा, साइन चेंज करेगा, तो x अपॉन में log x माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन में log x का होल स्क्वायर dx प्लस 1 अपॉन में log x का होल स्क्वायर और dx। और अब ये वाली टर्म प्लस में, ये वाली टर्म सेम है, माइनस में कैंसिल हो जाएगी,
तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा x log x माइनस x अपॉन में log x, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में हम लोगों ने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन टॉपिक से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा जिनके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके।